ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम ठाकुर श्री सिलपिल्ले जी के दो भक्तों की कथा का श्रवण करेंगे। इनमें से एक जमींदार की कन्या थी और एक राजा की कन्या थी। तो आज हम जमींदार की कन्या की कथा का श्रवण करेंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पाद पद्मों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का यह भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचाता है और उस भक्ति सूत्र से बंधे होने के कारण भक्त के आह्वान पर भगवान अपने बैकुंठ लोक को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार की कन्या के प्रेम की कथा का दिव्य वर्णन करता हूँ। बहुत पहले की बात है। एक जमींदार के दो पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके श्री गुरुजी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरुजी श्री शालग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठा। बाल सुलभतावत जमींदार की कन्या को शालग्राम भगवान की सेवा देख बड़ा आनंद आया और उसने श्री गुरुजी महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन किया कि मुझे भी सेवा करने के लिए एक मूर्ति दे दीजिए। पहले तो गुरुजी ने मना किया, पर बाल हट देखकर एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम इन्हें सिलपिल्ले भगवान कहना। श्री गुरुजी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि बतला दी। अब वह जमींदार कन्या नित्य बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि हो गई कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आता था, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को ही अपनी पूजा स्वीकार कर लेते थे। कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री भी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में वैर द्वेष इतना बढ़ गया कि एक दिन छोटे वाले भाई ने अपने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया और वे लोग अपनी बहन का ठाकुर बटुआ भी उठा ले गए, जिसमें वह सिलपिल्ले भगवान की रखती थी। अब तो वह सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया उस बालिका ने। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदारी पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों लोग एक जैसे ही हैं, तुम जाकर अपने भाई से अपने ठाकुर जी का बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों के इस तरह समझाने पर वह उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुआ की मांग की और कहा कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनते ही भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहां सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान है, तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान कर ले आओ। भाई के पास ही भी एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना प्रेम है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें यहीं अपने पास बुला लो। अब तो जमींदार कन्या के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में ही वे भाव उत्पन्न हुए जो ग्राग रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा कीजिए। घटघटवासी भगवान उस अनन्य भक्ता से भला कैसे दूर रह सकते थे। उसकी पुकार हुई नहीं कि वे आकर उसके हृदय से लग गए। यह अघटित घटना देख करके उस व्यक्ति के साथ भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग है कि तुझ जैसी भक्ता हमारी बहन है। मुझसे भूल हो गई बहन, इतने दिन तू बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रहे। जमींदार कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूँ, तो एक क्या ही को रहूं, तू भी बड़े भाई के साथ ही रहे। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह बहन की बात का प्रतिकार करता। उसने बड़े भाई से भी क्षमा मांग ली और सभी लोग साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।